जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं गुरु जी के ये सत्संग, गुरु जी महाराज की कृपा जो वो अपने सभी बच्चों पर करते हैं, उन्हें YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रही हूँ। उन सभी का भी शुक्राना जिन्होंने सत्संग सुनने के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनाए रखें। गुरु जी कहते थे कि मेरे बाद संगत ही तुम्हारा परिवार होगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया। संगत जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और अगर सत्संग आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी लिखने से गुरु जी की कृपा तो होती ही है, साथ ही मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। आज मैं निधि आंटी का प्यारा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग है निधि अग्रवाल आंटी का जो आगरा में रहती हैं। आंटी बताती हैं कि जब वो गुरु जी से जुड़ी उससे 1 साल पहले उनकी एल्बो बेंट हो गई थी। उनकी एल्बो में बहुत पेन रहता था जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर पाती थी। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपना हाथ ना घुमा पाती थी, ना उठा पाती थी और ना ही कुछ काम कर पाती थी। अपने छोटे-छोटे काम करने के लिए भी उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। तभी एक दिन उन्हें इतना पेन हुआ एल्बो में कि उन्हें लगा कि बस अब भगवान उन्हें उठा लें। वो बस सारा दिन अपने भगवान को याद करके रोती ही रहीं। तभी अचानक उनके पास एक आंटी आईं और उन्होंने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु जी बड़ी से बड़ी बीमारी पल भर में ही ठीक कर देते हैं। बस हमें गुरु जी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उन आंटी ने निधि आंटी को गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुनाए। निधि आंटी के मन में भी गुरु जी के लिए भरोसा आ गया। उस दिन से निधि आंटी ने गुरु जी की शबद गुरबानी और सत्संग सुनने शुरू कर दिए। वो सारा दिन गुरु जी के ही भजन और गुरु जी का मंत्र जाप सुनने लगी और सिर्फ 15 दिन में ही गुरु जी ने उन्हें अपना चमत्कार दिखाया। उनका हाथ जो पिछले 1 साल से सीधा तक नहीं हो पाता था, धीरे धीरे सीधा होने लगा। आंटी का विश्वास और बढ़ गया। आंटी रोज जल प्रसाद पीती और हाथ पर गुरु जी का चंदन लगाती। धीरे धीरे वो अपने काम खुद करने लगी और छोटे मोटे काम जो वो नहीं कर पाती थी वो धीरे धीरे खुद करने लगी। फिर एक दिन आंटी गुरु जी के सत्संग में गईं। वहाँ उन्हें पूरी बेलने की सेवा मिली। उन्होंने बड़े प्यार और लगन से अपनी सेवा की। उस दिन शायद आंटी से पूरी बेलने की सेवा लेकर गुरु जी ने ना जाने उनके कौन से कर्म काट दिए। उस दिन से आंटी का हाथ बिल्कुल ठीक है और उन्हीं हाथों से वह रोज़ गुरु जी का शुक्राना करती हैं। पता नहीं संगत जी, गुरु जी कब किस रूप में हमारे दुख दूर कर जाते हैं। बड़े ही निराले हैं हमारे प्यारे से गुरु जी। अच्छा संगत जी, कई बार मैंने सत्संग में देखा है कि कुछ संगत सेवा भी अपनी मर्जी से लेती हैं कि आंटी हमें ये सेवा नहीं करनी, हम ये सेवा करेंगे, हम चंदन तिलक की सेवा करेंगे। पर संगत जी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सेवा हमें गुरुजी देते हैं। केवल गुरुजी जानते हैं कि हमें कौन सी सेवा देकर
वो हमारा कौन सा कर्म कटवा रहे हैं। तो अगर हमें सेवा का मौका मिले तो हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। जो सेवा सेवादार दें उसे ही गुरु जी की आज्ञा मानकर सेवा करें। सेवा हमें गुरु जी को दिखानी है, ना कि लोगों को। सेवा और सत्संग ऐसे दो सरल रास्ते हैं जिनसे हम बड़ी ही आसानी से गुरु जी तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी सेवा और थोड़ा सा सत्संग हमारे जीवन को कब बदल देगा हमें पता ही नहीं चलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।